है एक अमीर परिवार, एक लापता लड़की, सालों पुराना राज और एक ऐसी महिला जो किसी भी रहस्य की तह तक पहुंच सकती है। यह कहानी है साजिश, धोखे और खौफनाक सच्चाई की, जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आप तैयार हैं? द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक जटिल कहानी है जिसमें छिपे हैं डार्क सीक्रेट्स, खतरनाक अपराध और अनोखे किरदार। आज हम आपको इस कहानी को पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले सोच लें। कहानी की शुरुआत होती है स्वीडन के अमीर और शक्तिशाली वांगर परिवार से। इस परिवार के मुखिया हेनरिक वांगर पिछले 40 साल से एक गहरे रहस्य में उलझे हुए हैं। उनकी सबसे प्रिय भतीजी हैरियट वांगर गायब हो गई थी और कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। क्या उसे मार दिया गया? क्या वह खुद भाग गई? या फिर यह किसी करीबी व्यक्ति की साजिश थी? हेनरिक को हर साल गुलदाउदी का एक गिफ्ट मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे हैरियट भेजा करती थी। लेकिन अब जब वह गायब है तो आखिर यह फूल कौन भेज रहा है? हेनरिक इस रहस्य को हल करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिकाइल ब्लोमक्विस्ट को हायर करता है, जो खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मिकाइल को मीडिया माफिया ने बदनाम कर दिया है और अब यह केस उसका करियर बचाने का आखिरी मौका हो सकता है। अब मिलिए कहानी की सबसे दमदार किरदार लिस्बेथ सैलेंडर से। लिस्बेथ एक हैकिंग जीनियस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, लेकिन वह सामाजिक रूप से अलग थलग है। उसके शरीर पर बने टैटू, पंख, हेयर स्टाइल और खतरनाक इंटेलिजेंस उसे एक अनोखा किरदार बनाते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। वह बचपन से ही शोषण और हिंसा का शिकार रही है। उसकी गार्जियन नील्स ब्योमन उसे बुरी तरह प्रताड़ित करता है, लेकिन लिस्बेथ हार नहीं मानती। वह अपने बलात्कारी को अपने ही जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करती है और पूरी आज़ादी हासिल करती है। मिकाइल और लिस्बेथ मिलकर हैरियट के केस की जांच शुरू करते हैं और पुराने दस्तावेजों में छिपे हिंट्स को डीकोड करने लगते हैं। हैरान करने वाले सबूत, हैरियट के डायरी में गुप्त कोड मिलता है। एक पुरानी फोटो में उसके चेहरे पर अजीब सा डर दिखता है। कुछ पन्नों में बाइबल के अजीब संदर्भ लिखे होते हैं। और जब इन कोड्स को डिकोड किया जाता है तो खुलता है एक खौफनाक सच। यह सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं थी, बल्कि एक सीरियल किलिंग का हिस्सा था। वैंजर परिवार के कई सदस्यों को अजीब तरीके से मारा गया था और हर हत्या का पैटर्न एक बाइबल के श्लोक से जुड़ा हुआ था। जांच आगे बढ़ती है और एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मार्टिन वांगर था। मार्टिन ने न सिर्फ हैरियट को गायब किया, बल्कि वह सालों से महिलाओं की हत्या कर रहा था। उसका जुड़ाव उसके पिता गॉडफ्रेड वांगर से था, जिसने उसे बचपन से ही यह सीरियल किलिंग की मानसिकता सिखाई थी। मिकाइल जब मार्टिन के घर जाता है तो वह पकड़ा जाता है। मार्टिन उसे मारने वाला था, लेकिन ठीक समय पर लिस्बेथ आ जाती है और उसे बचा लेती है। अंत में मार्टिन की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही कहानी का अंत था? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, हैरियट मरी नहीं थी। असल में उसने अपने भाई मार्टिन से बचने के लिए भागकर ऑस्ट्रेलिया में शरण ली थी। वह आज भी जिंदा थी और अपनी नई पहचान के साथ रह रही थी। आखिरकार लिस्बेथ और मिकाइल उसे खोज निकालते हैं और हेनरिक वांगर को सालों बाद सुकून मिलता है। अगर आपको लिस्बेथ सैलेंडर जैसी साइबर स्किल्स मिल जाएं तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।